गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विस्तास बुक का सेकेंड चैप्टर, द टाइगर किंग का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिसे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बचे हुए लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या सवा टाइगर राजा को मार पाता है कि राजा सवा टाइगर को मार देता है। लेट्स रीड। तो राजा अपना किंगडम बचाने के लिए 50 रिंग्स जो ब्रिटिश ज्वेलर्स से ख़रीदी थी, एक्चुअली सैंपल के लिए मंगवाई थी, वो दुराई सानी को भेजा गया ये सोच करके कि कहीं राज उनका ना छिन जाए। तो जब भेजा गया तो पूरी की पूरी रिंग्स उन्होंने रख ली। ये सोचा गया था कि शायद एक दो ही रखेंगी। तो होता क्या है, फिर देखिए लिखा हुआ है, इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। लगभग 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से आ गया। आज के उस समय पे अगर 3 लाख रुपीज़ होगा तो आज के समय पे आप करोड़ों में उसको आकलन कर सकते हैं आप उसका। द महाराज वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़। फिर भी महाराज हैप्पी थे कि यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपये खो दिए थे। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। उन्होंने अपना राज भी बचा लिया था। और दूसरी चीज़, द महाराज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और जो हंटिंग कर रहे थे वो भी सक्सेसफुल रहा। और दूसरे ब्रिटिश लोग वहाँ पर आने की कोशिश भी नहीं की। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर। और लगभग 10 साल लग गए उनको 70 टाइगर मारने में। 70 टाइगर उन्होंने मार लिए। एंड देन, और तब, एन अनफॉर्सीन, सडनली क्या होता है, हर्डल। हर्डल मीन्स बैरियर, मतलब रुकावट आ जाती है। ब्रॉट हिज मिशन, उनके मिशन पे टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन्स एक जगह पर स्थिर हो गई वो। अब कोई भी टाइगर उनको नहीं मिल रहा था जिसको वो मार सकें। अब देखिए इसमें सरकास्म यूज़ किया गया है, थोड़ा सा मजाक यूज़ किया गया है, जोक यूज़ किया गया है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट प्रतिमपुरम। गायब होती चली जा रही थी उनकी जनसंख्या टाइगर की। हु नोज़, कौन जानता है, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, कि क्या टाइगर ने जो है क्या परिवार नियोजन करना शुरू कर दिया है। कमिटेड हैराकरी, क्या उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। और ऐसा तो नहीं है कि सिंपल रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, और हमारे स्टेट से भाग गए हों, बिकॉज दे डिजायर टू बी सॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली एलोन, कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के हाथ से, जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाथों से ही मारे जाना चाहते हैं, शायद इसलिए भाग गए क्या वो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सरकास्म यूज़ किया गया है, थोड़ा जोक यूज़ किया गया है इस जगह पर। वन डे द महाराज सेंट फॉर दीवान। एक दिन क्या होता है कि दीवान को महाराज बुला भेजते हैं, मतलब बुलाते हैं। कहते हैं, दीवान साहब, आंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। क्या आपको याद नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर मारे जाने बाकी हैं इस गन से। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ब्रांसिंग हिज गन, अपनी ब्रांसिंग मीन्स होता है वेविंग, लहराते हुए, अपने गन को लहराते हुए उन्होंने इस बात को पूछा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, जैसे ही उन्होंने दीवान साहब ने देखा गन की तरफ तो थोड़ा सा कांपने लगे। द दीवान क्राइड आउट, दीवान जी चिल्ला उठे, यो मैजेस्टी, अरे महाराज, आई एम नॉट टाइगर, अरे मैं टाइगर नहीं हूँ भाई, आप मुझे मेरी तरफ गन क्यों दिखा रहे हैं। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, तो राजा साहब बोलते हैं, कौन बेवकूफ़ तुमको जो है टाइगर कह रहा है। नो आई एम नॉट ए गन, तो कहा, अरे मैं गन भी नहीं हूँ। थोड़ा सा मजाक चल रहा है यहाँ पर। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। उसने, राजा कहते हैं, अरे तुम ना तो टाइगर हो ना गन हो, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। दीवान साहब, आज समन यू, मैंने आपको भेजा, आपको बुलाया है। यू हैव फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, कुछ दूसरे पर्पज़ से बुलाया हुआ है, तो दूसरा कारण है। तो आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, तो दीवान थोड़ा सा हकलाने लगते हैं। बेबल मीन्स स्टैमर, हकलाना। यो मैजेस्टी, अरे महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे तो पहले से ही 2 वाइफ हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि आप मुझसे शादी करेंगे तो डॉट 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 डॉट, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो राजा साहब कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करने लगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर योर मजेस्टी, क्या तो आप टाइगर चाहते हैं इसके लिए। प्लीज़ थिंक इट ओवर, अरे इससे ऊपर सोचिए। योर एंसेस्टर, जो आपके फोर फादर थे, जो आपके पूर्वज थे, वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, एक बार तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक
यदि आप शादी करना चाहते हैं, मैरी द गन, गन से शादी करना चाहते हैं, द टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। तो मुझे नहीं लगता कि गन की ज़रूरत है, हमारे लिए तो आप ही बहुत हैं जो टाइगर किंग हैं, स्टेट के लिए पर्याप्त हैं। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। हमें कोई जो है ऐसी क्वीन नहीं चाहिए जो टाइगर के पैरेलल बैठ सके, मतलब गन के लिए वो बात कर रहे हैं। द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराज बहुत तेज़ी से ठहाका मार करके हंसते हैं इस बात को लेकर। वो जान रहे थे कि सब मजाक चल रहा है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर। देखिए, ईदर भी होता है, आइदर भी होता है, तो आप जो पढ़ें दोनों सही है। तो ईदर ए टाइगर और गन, ना तो मैं टाइगर से करना चाह रहा हूँ ना गन से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं प्रजाति, जो ह्यूमन प्रजाति है उस और लड़की से करना चाहता हूँ, उन्होंने बताया हंस करके। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। पहले तो आप पता लगाइए कि हमारे आसपास के क्षेत्र में किस जगह पर टाइगर की पॉपुलेशन सब ज़्यादा है, जनसंख्या सब ज़्यादा है। और अगर वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो मेरा पर्पज़ टाइगर मारना है, तो वहाँ जा कर के मैं आसानी से टाइगर मार सकता हूँ। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, और आप इन्वेस्टिगेट करिए, पता लगाइए। इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, यदि वहाँ पर कोई लड़की हो, आई कैन मैरी, जहाँ मैं शादी कर सकूँ। इन द रॉयल फैमिली, कोई राशि घर हो, फैमिली हो, और ऑफ स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और ध्यान रखिएगा वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी हो ताकि मेरा पर्पज़ भी पूरा हो सके। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उनके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल। उन्होंने जो सही लड़की का चुनाव किया फ्रॉम ए स्टेट विच पॉजेस्ड, जहाँ पर प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा समृद्ध था, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, बहुत सारे टाइगर्स थे वहाँ पर उनके राज्य के जंगलों में। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि उनकी शादी हो गई है, और जब कभी भी वो अपने ससुराल जाते थे तो वहाँ पर 5 या 6 टाइगर मार करके आते ही आते थे। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स की 99 टाइगर की जो खाल थी, एडॉन मीन्स डेकोरेटेड थी द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो प्रतिबंधपुरम के जो वो था महल था, उनकी दीवारों में 99 टाइगर्स की खाल लगी हुई थी जो सुसज्जित कर रही थी, मतलब डेकोरेट कर रही थी। द महाराज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। लेकिन अभी भी एक बचा था जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय था, क्योंकि अभी भी उनको डर था कि लास्ट टाइगर ही उनको मार सकता है। तो व्हेन देयर रिमाइंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। जो उनकी टैली थी, गणना थी 100 पूरी करने की, उसमें एक अभी भी बाकी था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम ऑफ एट नाइट। ये दिन रात वो यही स्वप्न देखते थे कि कैसे वो इसको पूरा कर पाएंगे। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड ड्रीन ड्राई इवन इन फादर्स इन लॉ किंगडम। तो अब तो ऐसा लग रहा था कि उनके जो ससुराल में भी इनका सूखा पड़ रहा था, टाइगर्स का मतलब अकाल पड़ गया, तो वहाँ पर भी अब टाइगर नहीं मिल रहे थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। अब तो टाइगर को लोकेट करना, मिल पाना बड़ा ही कठिन हो रहा था, इम्पॉसिबल समझ में आ रहा था। येट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड, जबकि सिर्फ एक ही ज़रूरत था, उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट, वो कहते हैं अगर मैं एक मेरे पास मैं मार लूँ, एक टाइगर में मार लूँ, तो महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो महाराजा को जो प्रेडिक्शन किया गया था उनके बारे में, तो कोई भी डर उनके लिए नहीं रह पाएगा। ही कुड गिव अप, और इसके साथ साथ वो क्या कर सकेंगे, गिव अप। गिव अप मीन्स त्याग देंगे, छोड़ देंगे टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। जो टाइगर की शिकार करते थे वो भी जो है वो बंद कर देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको, जैसा कि ज्योतिषी ने बताया था कि लास्ट टाइगर से आपको केयरफुल रहना है, तो बहुत ज़्यादा उनको केयरफुल रहना था इस बात के लिए। व्हाट हैड द लास्ट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेट, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराज शुड बी अवे ऑफ 100। कि आपने बताया गया था कि 99 टाइगर आप मान लीजिए, लेकिन 100 टाइगर से आपको बीवेयर रहना पड़ेगा, मीन्स सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ, ये पर्याप्त रूप से सत्य बात थी उनके लिए, वो ऐसा मानते थे। द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। सबको मालूम है कि टाइगर एक बहुत ही खुखार और बहुत ही वाइल्ड जानवर होता है, जो कभी भी हत्या कर सकता है, किसी की मार सकता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और किसी को भी ऐसे जानवर से सावधान ही रहना पड़ता है। बट
वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन दिक्कत का विषय यह था कि कहाँ पाया जाए, 100 टाइगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर। बजाय लाइव टाइगर के, मतलब जिंदा टाइगर के, टाइगर का मिल्क मिलना बड़ा आसान था, लेकिन टाइगर नहीं मिल पा रहा था। दस द महाराज वॉज संक इन ग्लूम। लेकिन इसी प्रकार से क्या हुआ कि महाराज तो दिन पर दिन निराशा में डूबते जा रहे थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़। लेकिन जल्द ही क्या होता है कि एक हैप्पी न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ आती है, विच डिस्पेल्ड मीन्स जो रिमूव कर देता है, जो हटा देता है, द ग्लूम उनके जो उदासी को हटा देता है। क्या है वो न्यूज़, देखते हैं। इन हिज ऑन स्टेट, उनके ही स्टेट में, उनके ही राज्य में, शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज। तो जो भेड़ें हैं वो उनके हिल साइड में जो गांव है वहाँ से लगातार गायब हो रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो टाइगर होता है वो भेड़ें बहुत खाता है। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि वहाँ पर निश्चित ही कोई ना कोई टाइगर है। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादिर मियाँ साहब और वीरसामी नेकर। दो लोग ऐसे थे कि लोग बहुत खाते थे ये सीप का मांस। तो ऐसा पहले पता लगाया गया, ऐसा तो नहीं कि ये लोग ऐसा कर रहे हों, ये दोनों को दोनों खादिर मियाँ और वीरासामी लोग, ऐसा तो नहीं है। तो पता लगाया गया, तो ऐसा पता लगा कि ये लोग नहीं कर रहे हैं। बोथ फेम्ड फॉर दियर एबिलिटी टू सॉलोड सीप होल, क्योंकि इनके बारे में पता था कि ये पूरा का पूरा सीप खा जाते थे। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क। जब पता लगा लिया गया कि इन्होंने नहीं किया तो ये माना गया कि टाइगर ने ही मारा है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज। और विलेजर्स इस बात को लेकर के महाराज के पास दौड़ करके आए कि खुशी से कि महाराज 100 टाइगर मिल गए हैं, आप उसे हंट कर सकते हैं। द महाराज अनाउंस्ड अ 3 years एग्जाम्पन फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। महाराज इतने खुश हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि इस गांव के 3 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, मतलब 3 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। एंड सेट आउट द हंट एट वंस। और तुरंत वहाँ से अपने महल से निकल पड़े हंटिंग के लिए। द टाइगर वॉज नॉट फाउंड ईजिली। टाइगर बहुत आसानी से नहीं मिला। इट सीम्स एज इफ इट हैड वॉन्ट ओनली हेड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराज विल्स। तो ऐसा लगा कि मानो कि वो जानबूझ करके इंटेंशनली जो है छुप गया है कि ताकि महाराज की जो इच्छा है उसकी अवहेलना कर सके, उसको डिसओबीडियंट कर सके। द महाराज वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराज भी बराबर उस पर डटे हुए थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। वो भी जंगल को तब तक नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक कि वो टाइगर न मिल जाए। एज द डेज पास, लेकिन दिन बीतते गए। द महाराज फॉर एन ऑब्स्टिनेसी माउंटेड आलमली। लेकिन क्या होता है कि महाराज की जो गुस्सा था वो धीरे धीरे अलार्म स्टेज पर पहुंच रहा था, गुस्सा। मैनी ऑफिसर लॉस दिया जॉब। और इस कारण से बहुत सारे ऑफिसर जो उनके थे, साथ में काम कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे टाइगर को, उन्होंने तो अपनी जॉब तक जो है खो दी इस चक्कर में। वन डे व्हेन हिज रेज। एक दिन क्या होता है कि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वॉज इट इज हाई द महाराज कॉल्ड द दीवान। एक दिन क्या होता है, महाराज अब दीवान को बुलाते हैं, ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें ऑर्डर देते हैं टू डबल द टैक्स लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि इस जगह का डबल टैक्स कर दो, इस जगह का जिस गांव के लोगों ने ऐसा झूठ बोला है। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। उन्होंने कहा कि जो दीवान कहते हैं कि अरे महाराज ऐसा मत करिए, नहीं तो यहाँ के लोग अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय आज़ादी की लड़ाई का समय था, तो क्या था कि पार्टी बनी हुई थी और संविधान भी बनने की उसमें आ रहा था, और धीरे धीरे और बिल भी पास होते थे संसद में। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बात पता चल गई तो उनके हाथों पर ये आपका राज जा सकता है। तो इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो उन्होंने, किंग ने कहा, उसको भी धमकी देते हुए दीवान को, कि मेरा राज्य बस नहीं छीनेगा, तुम्हारी भी पोस्ट छीन जाएगी। समझ में आया? इसलिए जल्दी जल्दी कोई ना कोई टाइगर ढूंढ के लाओ जिसे मुझे मार। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। तो इस बात को समझते हुए कि अगर महाराज को टाइगर नहीं मिला द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। तो क्या हो सकता है, बहुत ही भयानक हो सकता है रिजल्ट। राज्य भी छीन सकता है, राजा भी जा सकते हैं, मेरी नौकरी भी जाएगी, मतलब सब कुछ उथल फुथल हो जाएगा। तो इस बात को समझ रहे थे दीवान। तो ही फेल्ड लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही saw द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। तो क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ये सब चीज़ें वापस तभी आ सकती हैं, उनकी जो अच्छी खासी लाइफ दोबारा चल सकती है ओनली तब कि पीपल्स पार्क से एक हायर किया जाए
हायर क्या किया जाए, ख़रीदा जाए चुपचाप तरीके से टाइगर को। तो उन्होंने पीपल्स पार्क ऑफ मद्रास से लाए। एट मिडनाइट, रात की बात है बिल्कुल। वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जो पूरा का पूरा टाउन था वो सोया हुआ था। द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, एजेड होता है, एज्ड नहीं होता है, एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड सोव्ड इट इन द सीट। तो क्या किया गया, उस टाइगर को खींच खींच करके अंदर ढकेला गया कि सीट में बैठ जाया जाकर। दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार, मतलब ड्राइविंग की, दीवान ने खुद उस दिन ड्राइविंग की कार के, एंड स्टे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट पहुँचे उसको लेकर के। वे द महाराज वॉज हंटिंग, जहाँ पर महाराज हंटिंग किया करते, शिकार किया करते। वेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो दोनों लोग, दीवान और राजा की जो वाइफ थी, तो सॉरी राजा की वाइफ नहीं, उसकी वाइफ, दीवान की वाइफ, तो वो क्या है कि पहुँचे तो लेकर के उसको, तो टाइगर जो था उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह मतलब यहाँ पर ये है कि वो निकलना नहीं चाहते, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और मना कर दिया बाहर आने से। द दीवान वॉज थ्रोटली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, थक गया उसको बाहर निकालने में, कि वो निकल करके नीचे आ जाए आउट, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और अंततः उन्होंने क्या किया कि उसको धक्का देकर खींच खांच करके ग्राउंड में गिराया उसको, उस जानवर को, टाइगर को। ऑन द फॉलोइंग डे, जो अगले ही दिन सुबह, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इट्स हम्बल सप्लीकेशन। तो जब वो अगले ही दिन जब टाइगर को देखा गया तो महाराज के उपस्थिति में, तो खड़ा था और बड़े ही शांत खड़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हो हम्बली। मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, तो यहाँ सरकैम्स यूज़ किया गया है कि जैसे लग रहा था कि टाइगर बोल रहा हो कि अरे महाराज आपकी क्या आज्ञा है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था महाराज का, तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से उसके ओर निशाना लगाया गन से। द टाइगर फेल इन क्रम्बल हीप, ऐसा लगा कि कोई ढेर पूरा भसक करके गिर गया हो, ऐसा लग रहा था जब टाइगर गिरा। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, तो राजा कहते हैं आखिरकार मैंने 100वां टाइगर मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, जो मेरी प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई। द महाराज वॉज ओवरकम विथ एलेशन, इतना खुश थे उसमें कि वो कुछ और नहीं समझ पा रहे थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, तो इसको सभी लोग मतलब दीवान से और अपने मिनिस्टर से उन्होंने आज्ञा दिया उनको कि इसको लाएं और पूरे इसको बारात निकाल करके पूरे राज्य में दिखाया जाए कि राजा ने आखिरकार 100वां टाइगर मार लिया, और जो प्रेडिक्शन थी उसको पूरा नहीं होने दिया। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, राजा जल्दी जल्दी कार में बैठ गए खुशी की वजह से। आफ्टर द महाराज लेफ्ट, जब महाराज चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो जो और शिकारी थे साथ में वो और पास से जाकर देखने लगे टाइगर को कि देखा जाए कि क्या है, कैसे मारा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, लेकिन टाइगर ने भी उनको वापस देखा, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखें घुमाते हुए, इन बैफलमेंट, अपनी वो मतलब घबराहट में। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, इन लोगों ने, मैन जो थे हंटर्स थे, इन्होंने रियलाइज़ किया कि अभी भी टाइगर नहीं मरा है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट जो थी वो दूर से छू करके निकल गई थी और मिस हो गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, उसके बगल से जो बुलेट की आवाज़ होती है वो निकल गई थी, तो वो इतना डर गया था कि वो घबरा करके बेहोश हो गया था, तो इस वजह से वो लग रहा था कि मर गया, लेकिन वो अभी भी मारा नहीं था। तो जो द हंटर्स वंडर्स व्हाट दे शुड डू, कि अब हंटर जो थे वो इस बात को लेकर के परेशान थे कि अब क्या किया जाए। दे डिसाइडेड दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने डिसाइड किया कि महाराज को इस बात को पता नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उनका जो है टारगेट मिस हो गया, क्योंकि उनके अपमान का विषय हो जाएगा। इफ़ ही डिड, यदि उनको ऐसा पता चला, दे कुड लूज़ दियर जॉब्स, तो ऐसा होगा तो हमारी जॉब्स भी जा सकती हैं, वो लोग सोचते हैं। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फीट की दूरी पर उन्होंने क्या किया कि एक हंटर ने उस पर एम लगा दी, मतलब गोली तान, मतलब बंदूक तान दी और अपना काम कर दिया। तो क्या किया और उसको मार दिया टाइगर को। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार बिना मिस किए हुए वो
उस टाइगर को मार देते हैं। देन अ कमांडेड, एक ऑर्डर आता है बाय द किंग, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन, कि टाइगर को, मरे हुए टाइगर को लाया जाए, प्रोसेशन मतलब बारात में लाया जाए, निकाला जाए, जुलूस निकाली जाए। प्रोसेशन में जुलूस भी होता है, बारात होता है, यहाँ जुलूस का मतलब है। थ्रू द टाउन एंड बरीड, और इसको ले करके पूरे टाउन में घुमाया जाए और फिर दफनाया जाए। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और क्या होता है, और क्या किया जाए, फिर इसके ऊपर जो दाह संस्कार होता है, वो मिट्टी डाली जाती है, वो फिर बाद में किया जाए, पहले लोगों को दिखाया जाए। और राजा होते हैं, राजा प्रशंसा के थोड़ा शौकीन होते हैं, तो वो ये चाह रहे थे कि सबको पता चले कि राजा कितना उनका बहादुर है। अ फ्यू डेज लेटर महाराज सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, तो क्या होता है कि ये सब होने के बाद में कि कुछ दिन बाद महाराज का जो बच्चा था उसका तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था, सेलिब्रेट किया गया। तो अनटिल देन द महाराज हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर ए टाइगर हंटिंग, सबको पता है कि वो 2 बर्थडे उनका नहीं ध्यान दे पाया बच्चे का अपने, क्योंकि उनका पूरा का पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग में लगा हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, देखिए 2 बार हेड का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि डबल बार प्रिंट हुआ है, कई लोग समझते हैं ऐसा, लेकिन डबल बार नहीं होता। ये हैड एक फाइनाइट वर्ब है, और हैड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकल रहा है कि उनके पास टाइम नहीं होता था और अपने बच्चे के लिए समय निकाल पाना। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब वो चाहते थे कि अपने राज्य पर और अपने बच्चे पर वो ध्यान दें। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वो चाहते थे कि बर्थडे पर एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाए। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, तो क्या होता है कि प्रतिबंधपुरम के एक शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और पूरे जगह पर जा करके शॉप में वो देखते हैं कि क्या मिल सकता है उस बच्चे के लिए। बट couldn't find anything suitable, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कोई पर्याप्त चीज़ नहीं मिलती। फाइनली ही स्पॉटेड वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज परफेक्ट गिफ्ट, तो वो सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर इसको लकड़ी का जो है टाइगर दिया जाए, क्योंकि वो टाइगर से उनके पूरी लगभग आधी ज़िंदगी तो उनकी टाइगर पे ही निकल गई थी, तो उनको टाइगर देना बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगे कि ये परफेक्ट रहेगा उसके लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड क्वार्टर्स, लगभग आधा या क्वार्टर पैसा था, मतलब ₹5 थी, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर इस बात को जानता था दैट इफ़ ही क्वाटेड सच लो प्राइस, यदि वो राजा को इतना कम प्राइस बताएगा टू द महाराज, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो वो इमरजेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे पनिश भी किया जा सकता है। यहाँ पर इमरजेंसी का मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब यहाँ पर यह है कि महाराजा इतनी लो कॉस्ट नहीं लेना पसंद करेंगे और वो इसके चीज़ों को डिनाई भी कर सकते हैं। सो ही सेड, तो उसने जो शॉपकीपर था उसने कहा यो मैजेस्टी, उसने ऐसे बहाना बनाया कि दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, ये बहुत कम पाया जाने वाला एक ऐसी चीज़ बनाई गई है क्राफ्टमैनशिप के द्वारा जो बहुत ही अनोखी है। बार्गेन, थोड़ा सा बार्गेनिंग होती है एट 300 रुपीज़, तो मोल भाव करने के बाद में 300 रुपीज़ में वो बात मान ली जाती है कि 300 रुपये, मतलब उस समय के हिसाब से 300 रुपये आज तो लाखों रुपए में होगा। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो ये जो है मेरे बच्चे को मेरे तरफ से बर्थडे का उपहार होगा। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम, और वहाँ से लेकर के वो चला गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, कि वो जो छोटा सा वुडन टाइगर था उसके साथ दोनों पिता और बच्चे खेलने लगे। इट हैड बीन कर्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, जैसा कि उसने बताया था कि बहुत अच्छे हैंड से बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कोई अनस्किल्ड मतलब जो एक बहुत कम जानने वाला कारपेंटर था उसने उसको बनाया हुआ था। इट्स सरफेस, जो उसकी सतह थी, वॉज रफ थी, मतलब खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स, जो चिपिल्ली होती हैं, चिप निकली हुई थी उससे, ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स, क्विल्स मीन्स जैसे उसमें कांटे टाइप के होते हैं, ऑल ओवर इट, उस पर बिल्कुल दिख रहे थे हर जगह पर कि मतलब निकले हुए, और वो खतरनाक भी था, हाथ में भी लग सकता था। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराज राइट हैंड, जब वो खेल रहे थे तो उनमें से एक जो है चिप जो निकली हुई थी, कांटे
नुमा, तो वो उनके हाथ में लग गई महाराज के। ही पुल्ड इट आउट, उन्होंने खींच करके उसको हाथ से निकाल दिया विथ हिज हैंड्स एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ में लगातार खेलते रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराज राइट हैंड। तो क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसी चिप का, वो हाथ में फैल जाता है राइट हैंड में। इन 4 days, और लगभग 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू द सेपरेटिंग सोर, तो फास्टर हो जाता है, तेज होता है, मतलब वो जो घाव हो जाता है, आपने देखा होगा मवाद पड़ जाना, वो पड़ जाता है। विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म्स, और पूरा का पूरा आर्म जो होता है, हाथ होता है, वो पूरा पूरा सूज जाता है। दिस 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन द मद्रास, मद्रास से जल्दी जल्दी 3 बहुत बड़े सर्जन्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू, उन लोगों ने आपस में बातचीत किया और सोचा कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट विथ थिएटर एंड अनाउंस्ड, जो ऑपरेशन थिएटर था वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन किया और वहाँ से बाहर निकल करके आकर के अनाउंस किया, घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। तो आपको लगेगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, इसका मतलब महाराज बच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या है, द महाराज इज़ डेड, महाराज की मृत्यु हो चुकी है। इन दिस मैनर, इस तरीके से द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरह से भले ही जीवित टाइगर ने नहीं, लेकिन एक लकड़ी के टाइगर ने राजा की जान ले ली, और जो उसकी जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था उसकी बात सही हो गई। तो आई होप ये आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।